कॉलेज में मिशा, इश्की, मिहिर और रूही चारों बैठे हुए थे। तभी इश्की बोली, राजवीर सबसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? इस पर रूही बोली, पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब से ही भाई को ऐसे ही देखा है। कभी किसी से बात नहीं करते, हमेशा सबसे दूर ही रहते हैं। तभी मिशा बोली, जब से मैंने देखा है कभी भाई ने हमसे बात नहीं की। छोटे थे तो हमेशा हमारे मन में रहता था कि भाई के पास जाएं, उनसे बात करें, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे ही समझ में आ गया कि भाई सबसे दूर रहना चाहते हैं। हमने कभी भी इसका रीजन नहीं पूछा। इश्की बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को अपनी फैमिली से ही प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा सोचती थी वो लोग कितने लकी होते हैं जिनकी फैमिली होती है। तभी मिहिर बोला, छोड़ो भी ये टॉपिक। और इश्की, अब तो तुम भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। भाई को फैमिली में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी मना नहीं किया है। तो तुम अब ये सब बात छोड़ो और ये स्क्रिप्ट याद करो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा एक्ट करूं। मिहिर की बात सुनकर इश्की बोली, हाँ, अपने सपनों में। रूही बोली, अच्छा ठीक है, रिहर्सल करते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी सभी एक एक करके अपने सीन का एक्ट करने लगे। अब इश्की का सीन चल रहा था जो रावण और सीता के बीच की बातें थीं। कुछ देर बाद सभी की परफॉर्मेंस खत्म हो गई। तब रूही बोली, फाइनली अब ये खत्म हुआ, अब कल प्ले है, बस सब अब अच्छे से हो जाए। मिशा बोली, अच्छा, घर से कौन कौन आ रहा है प्ले में? रूही बोली, सभी आएंगे। इश्की तपाक से बोली, मैं राजवीर से भी कहूंगी प्ले में आने के लिए, थोड़ा आकर सीखेंगे फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं। तभी मिशा बोली, एक बार भाई से डांट खाकर चैन नहीं पड़ा तुझे, जो फिर से डांट खाने की तैयारी कर रही है? इश्की बोली, शट अप मिशा, मैं उन्हें कहूंगी कि मेरा प्ले देखने आए, मेरे लिए तो आ ही सकते हैं। तब मिहिर बोला, अगर वो यहाँ आ भी गए ना तो परसों की हेडलाइन हो जाएगी, और ये तो शायद भूल रही है अभी तुम्हारा रिलेशनशिप हिडन है। इश्की बोली, यार तू चुप कर, मेरा नन्हा सा दिल तोड़ने वाली बात ना किया कर। रूही बोली, अच्छा तुम तीनों की क्लास नहीं है तो चलो हम क्लब चलते हैं। इस पर मिहिर बोला, ये हुई ना मेरी बड़ी बहन वाली बात। उसके बाद चारों क्लब के लिए निकल गए। क्लब में चारों एंजॉय कर रहे थे। तभी मिहिर की नजर दरवाजे की तरफ गई जहां से राजवीर अंदर आ रहा था। ये देख मिहिर इश्की से बोला, इश्की वो देख, भाई आ रहे हैं। ये सुन सभी उस तरफ देखने लगे। तब रूही बोली, भाई किसी मीटिंग के लिए आए? मिशा बोली, हाँ, उनका असिस्टेंट भी आ रहा है। इश्की बोली, तेरी बड़ी नजर है उनके असिस्टेंट पर। मिशा बोली, ऐसी बात नहीं है। बोला, अच्छा ठीक है, अभी छुप जाओ, भाई को निकलने दो यहाँ से। सभी छिप गए और राजवीर अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसके बाद मिहिर बोला, आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। इस पर इश्की बोली, क्यों, वो भी तो यहाँ आए हुए हैं, वो जिस भी कारण से आए हों, हमें उससे क्या, लेकिन हम क्यों जाएं? फिर सभी एंजॉय करने लगे। करीब 1 घंटे बाद राजवीर के साथ जितने भी लोग आए थे वो सभी वहां से निकल गए। ये देख मिहिर बोला, भाई के साथ जितने भी लोग थे सभी चले गए हैं, यहाँ तक कि उनका असिस्टेंट भी, फिर भाई अकेले क्या कर रहे हैं? इस पर मिशा बोली, कुछ काम होगा। मिहिर इश्की को भड़काते हुए बोला, या फिर कोई और भी बात हो। इस पर इश्की उसे घूर कर देखने लगी और बोली, कुछ देर वेट करते हैं। सभी को वेट करते करते करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, पर राजवीर अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था। इस बीच मिहिर इश्की को तरह तरह की बातें बोलकर भड़काए जा रहा था, जिससे इश्की का गुस्सा बढ़ रहा था। तभी मिहिर बोला, वैसे भाई हैं ही इतने हैंडसम, कोई भी लड़की उनसे अट्रैक्ट हो जाए, अब इसे कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? इश्की को अब मिहिर की बातों पर यकीन होने लगा था। इश्की बोली, तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। ये बोल इश्की गुस्से में तमतमाते हुए राजवीर के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। तभी मिशा मिहिर को एक चांटा मारकर बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे भड़काने की? मिहिर बोला, कम ऑन यार, वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें जलन ना हो। दूसरी तरफ इश्की गुस्से से राजवीर के प्राइवेट रूम के पास गई। रूम के बाहर राजवीर का बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने इश्की को नहीं रोका क्योंकि उसे पता था कि इश्की राजवीर की वाइफ है। इश्की ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई।
दरवाजा खुलने की आवाज से राजवीर दरवाजे की तरफ देखने लगा तो उसे इश्की नजर आई, जो किसी को ढूंढ रही थी। राजवीर इश्की को देखकर बोला, तुम ये क्या कर रही हो और ढूंढ क्या रही हो तुम? इश्की गुस्से में बोली, मैं यहां कैसे आई ये छोड़िए, और मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मैं आपकी बला की खूबसूरत परियों में से कोई एक खूबसूरत परी ढूंढ रही हूँ जो यहाँ आपके साथ थी। इश्की की ऐसी बातें सुनकर राजवीर कंफ्यूज होकर बोला, तुम ये क्या बोले जा रही हो? कौन सिखा रहा है तुम्हें अनाप शनाप बातें? इश्की बोली, ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उसे आपने कहाँ छुपाया है? राजवीर बोला, मैं भी यही हूं और तुम भी यही हो और ये रूम भी यही है। कोई इस रूम से बाहर नहीं गया है। जो भी होगा रूम में ही होगा। अगर तुम्हें मिल सकता है तो ढूंढ लो उसे। ये बोल राजवीर अपने काम में लग गया और इसके पूरे रूम में ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो थक कर सोफे पर बैठ गई। राजवीर उसे देखते हुए बोला, लगता है वो परी अपने पर फैलाकर उड़ गई, इसलिए तुम्हें नहीं मिली। इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, इसका मतलब आपके साथ कोई नहीं थी? राजवीर बोला, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? ये सुन इश्की ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये देख राजवीर ने पूछा, फिर क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट की अपनी? इश्की बोली, वो आप इतनी देर से अकेले रूम में थे तो मुझे लगा। राजवीर इश्की की बात को बीच में ही काट कर बोला, तुम्हें लगा? तुम्हें क्या लगा? इश्की बोली, मुझे लगा जमाना खराब है और मेरा पति इतना हैंडसम है, कहीं कोई उसका फायदा ना उठा ले। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर बोला, अच्छा तो तुम मुझे बचाने आई थी? ये सुन इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। राजवीर बोला, ठीक है, आगे से कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगा, तुम आ जाना मुझे बचाने। इश्की बोली, ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे। ये सुन राजवीर स्माइल करने लगा। थोड़ी देर बाद राजवीर और इश्की दोनों रूम से निकलकर घर जाने लगे। रूही और मेहर वो दोनों भी घर के लिए निकल गए, लेकिन मिशा को उसका एक फ्रेंड मिल गया, इसलिए वो कुछ देर उसके साथ रुक गई। आज इश्की बहुत थक गई थी, इसलिए उसे कार में नींद आ रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की को लेकर अपनी बाहों में सुला दिया। इश्की भी आराम से सो गई और राजवीर प्यार से उसे देखने लगा। वो उस वक्त को याद करने लगा जब उसने पहली बार इश्की को देखा था और देखते ही इश्की से प्यार कर बैठा था। फ्लैशबैक, करीब 5 महीने पहले राजवीर अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी एक मंदिर के पास आकर उसे बहुत भीड़ मिली, जिस वजह से वहां बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। राजवीर की कार भी ट्रैफिक में फंस गई थी। बहुत देर वेट करने पर भी जब ट्रैफिक नहीं खुला तो राजवीर इरिटेट होते हुए ड्राइवर से बोला, क्या दिक्कत हो गई है, जाकर देखो। ये सुन ड्राइवर कार से निकल के आगे चला गया। फिर कुछ देर बाद वापस आकर बोला, सर आगे 2 ट्रक की टक्कर हो गई है, एक ट्रक पलट चुका है और ट्रैफिक खुलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर राजवीर अपनी कार से बाहर आया और बोला, मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूं, जब ट्रैफिक खुल जाए तो बुला लेना। ये बोलकर राजवीर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में बहुत से लोग थे। राजवीर आराम से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने फोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद राजवीर की नजर एक लड़की पर गई जो मंदिर के अंदर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजवीर उसे देखकर एक पल के लिए उसमें ही खो सा गया। वो लड़की बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी और ना रोने की कोशिश कर रही थी। राजवीर एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था। उसका दिल कर रहा था जैसे वो उसके पास जाए और उसे गले लगाकर कहे कि अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। तभी राजवीर का असिस्टेंट उसके पास आकर बोला, सर अब ट्रैफिक क्लियर हो गया है। राजवीर समर की तरफ देखकर बोला, वो लड़की देख रहे हो? समर बोला, यस सर। राजवीर बोला, पता लगाओ क्या प्रॉब्लम है उसकी और सॉल्व करो। ये बोल राजवीर वहां से निकल गया। फ्लैशबैक एंड। इश्की आराम से राजवीर की बाहों में सो रही थी। राजवीर उसे देखकर अपने मन में बोला, उसी दिन मैं तुम पर दिल हार बैठा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये बात नहीं मानना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं। मैं नहीं चाहता था कि राजवीर सिंघानिया की कोई कमजोरी बने। मैं अपनी हर कमजोरी को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन ऐसा कर न सका। मेरी किस्मत से तुम इस तरह जुड़ी थी कि तुम खुद ही मेरे घर में आ गई।
मेरी आंखों के सामने। राजवीर फिर आगे सोचने लगा कि कैसे इश्की हर पल उसके सामने आ जाती थी, उससे टकरा जाती थी, और फिर धीरे धीरे राजवीर ने यह बात मान ही ली कि वो इश्की से प्यार कर बैठा है। अब वही उसके लिए सब कुछ बन गई है। तभी राजवीर की कार रुकी और ड्राइवर बोला, सर हम घर पहुंच गए हैं। ड्राइवर की आवाज सुनकर इश्की भी उठ गई। दोनों अपने रूम में गए और रूम में जाते ही इश्की अपने बेड पर गिर पड़ी और बोली, ओह मेरा प्यारा बेड, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है। मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, काश मैं तुम्हें बता पाती। उसकी बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, तभी 24 घंटे में से 15 घंटे बेड पर ही पड़ी रहती हूँ। इश्की उसे घूर कर देखते हुए बोली, अब तो मैं कम सोती हूँ, और वैसे भी कॉलेज 9 to 5 है तो 8 घंटे में कॉलेज में ही रहती हूँ, तो झूठा इल्जाम ना लगाए मुझ पर। ये बोल इश्की ने अपना मुंह बना लिया। फिर तुरंत उसे कुछ याद आया। वो राजवीर की तरफ देखकर बोली, ये सब बात छोड़िए और ये बताइए कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला और उसे देते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इश्की उस बॉक्स को लेते हुए बोली, क्या है इसमें? राजवीर बोला, खुद खोल कर देख लो। इश्की ने जब बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें एक बहुत ही प्यारी सी डायमंड रिंग थी। ये देख इश्की बोली, वाओ कितनी प्यारी है ये। राजवीर बोला, तुमसे ज्यादा नहीं, अब लाओ मैं पहना देता हूं। फिर राजवीर ने इश्की को वो रिंग पहना दी। इश्की बोली, मैं जाकर मिशा को दिखाती हूं। ये बोलकर इश्की मिशा के रूम में चली गई, लेकिन वहां मिशा नहीं थी, जिसे देख इश्की ने सोचा, मिशा कहाँ है, रूही दी से पूछती हूँ। ये बोल इश्की रूही के रूम में चली गई, जहां पर मिहिर भी था। तभी इश्की ने आकर पूछा, दी मिशा कहाँ है? रूही बोली, मिशा को उसके स्कूल का फ्रेंड मिल गया था तो उसी के साथ कुछ देर के लिए रुक गई। इश्की बोली, अच्छा, लेकिन आप दोनों इतने दुखी दिख रहे हो। इश्की की इस बात पर मिहिर बोला, वो इसलिए क्योंकि दी का वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड इन्हें इनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर चीट कर रहा था। ये सुनते ही इश्की हैरानी से बोली, क्या? लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? रूही बोली, कर सकते हैं इश्की, ये दुनिया बहुत मतलबी है। वो सिर्फ मेरे नाम की वजह से मेरे साथ था, क्योंकि मेरे नाम के पीछे सिंघानिया है। इश्की बोली, पर दी आपकी दोस्त, वो तो आपकी बचपन की दोस्त थी ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है? रूही बोली, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी मुझसे जलती है और मेरे पीछे से ये सब चल रहा है। उस रात को जब मैं आई थी तभी मुझे पता चला था। इश्की बोली, दी अब आप इन लोगों के बारे में सोचकर दुखी मत हो, ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। देखना बहुत जल्द आपस में ही लड़कर अलग हो जाएंगे और एक दिन इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने क्या खोया है। इश्की की ये बात सुनकर रूही बोली, मैंने अभी सोचना छोड़ दिया है इश्की। वैसे मिहिर, तुम मिशा को कॉल करके पूछो कहाँ है वो और कब तक आएगी। ये सुनकर मिहिर मिशा को कॉल करने लगा, लेकिन मिशा ने कॉल नहीं उठाया। तो मिहिर बोला, मुझे ना इस लड़की का सीन समझ में नहीं आता है, अब कॉल भी नहीं उठा रही है। रूही बोली, किसी दिन ये लड़की हमें बुरी तरह से फंसा देगी। कहाँ गई है मिशा? क्या वो कुछ छिपा रही है? क्या करेगी इश्की राजवीर और परिवार को पास लाने के लिए? क्या राजवीर समझ पाएगा फैमिली की इंपॉर्टेंस?